कोटेशन में चलते हैं। The Christian who has stopped repenting has stopped growing. जो विश्वासी अपने जिंदगी में पश्चाताप करना बंद कर देता है, वो खुदा में बढ़ना भी बंद कर देता है। वो खुदा में ग्रो नहीं कर पाता है, वो रुक जाता है, वो ठहर जाता है। और आपको मालूम है जीवन ठहर जाना मतलब क्या होता है? पानी अगर जीवन है तो पानी अगर कहीं ठहर जाने से क्या होता है? वहां मच्छर आके अपने बच्चे देता है, वहां पर ही गंदगी फैलता है, वहां से गंदगी उत्पन्न होता है और वहां से वो सब मच्छर जन्म लेता है जो इंसान को काटता है, मलेरिया, डेंगू, हर तरह का बीमारी फैलाता है। खुदा को कहा जाता है वो मेरा बहता दरिया है, वो मेरा बहता दरिया है कि जहां पर ही कोई भी गुनाह आके ठहर नहीं सकता, लेकिन वो बह जाता है और वो पानी हमेशा साफ रहता है। इसलिए हम लोग को आगे बढ़ना है, क्योंकि जो दिन हम पश्चाताप करना बंद कर दिया, वही दिन मैं बढ़ना भी बंद कर दिया। वही दिन वो पानी जो बह रहा था मेरे अंदर में, वो पानी जो जीवन है, वो जीवनदायक पानी जो वचन है, वो अगर ठहर जाता है तो वहां से गंदगी और बीमारी फैलता है। लेकिन जब तक आपके अंदर में वचन बह रहा है, तब तक आपके अंदर में ये चीज रहेगा, पश्चाताप। पश्चाताप कोई एक दिन की चीज नहीं है, कोई एक वीक, एक हफ्ता की चीज नहीं है। पश्चाताप कोई एक महीने या कोई एक साल की चीज नहीं है। पश्चाताप इंसान को पूरा जीवन लग जाता है अपने आप को बदलने में, अपने आप को खुदा के रूबरू बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। It is a constant process of renewing yourself. It is a constant process of changing yourself. क्योंकि जितना आप अपने आप को बदलिएगा, उतना ही खुदा आपको दिखाएगा कि गलत क्या है। मेरे जिंदगी में मैं जब शुरुआत में प्रचार किया था, मुझे अपने गलती नजर नहीं आता, लेकिन जैसे मैं चलता गया वैसे खुदा मुझे दिखाते गए। आज भी मैं ठहर के नहीं हूं, आज भी मैं रुक के नहीं हूं। मेरे हर एक दुआ में यही दुआ रहता है जो तीसरे कोटेशन में हम लोग चौथे कोटेशन में देखते हैं। सबसे बड़ा ताकतवर दो शब्द होता है दुआ में, उससे ताकतवर कोई शब्द ही नहीं होता है, दैट इज चेंज मी। अगर हम दुआ करते हैं और वो दुआ में ये शब्द नहीं रहता तो मेरे दुआ का कोई गुंजाइश ही नहीं, वो दुआ की कोई मायने नहीं रही है। क्योंकि जो खुदा का है, जो मसीह के भेड़ है, उसके हर एक दुआ में ये शब्द रहता है जो सबसे ताकतवर शब्द है। The two most powerful words I can utter in my prayer time is change me God. मुझे बदल दीजिए। इससे ताकतवर शब्द आपके दुआ में नहीं निकल सकता। जिसके साथ हमेशा पवित्र आत्मा रहता है। पवित्र आत्मा किसी के साथ रहना मतलब वो महसूस करता है वो खुदाया को, जो खुदाया हम लोग यीशु मसीह में पाते हैं। इसलिए जब यीशु मसीह पतरस के करीब आया था, पतरस ने कहा मुझसे दूर जाओ, मैं गुनहगार हूं। जिसके साथ पवित्र आत्मा रहता है उसके जहन में यह बात हमेशा रहता है, वो कभी अहंकार कर ही नहीं पाता। अगर आपके अंदर में पाक रूह बसता है, आपके अंदर में अहंकार हो ही नहीं सकता। जहां अहंकार होता है वहां पाक रूह नहीं बस सकता।
पवित्र आत्मा वही पाता है जो अपने आप को नम्र करता है। पवित्र आत्मा वो नहीं पाता जो अपना सर को उठाता है, अहंकार करता है। In the Bible it is written, God, He gives grace to the humble. He opposes the proud and gives grace to the humble. इसीलिए अगर सबसे बड़ा कोटेशन, क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूं? क्या मैं चाहता हूं मैं बदलूं? क्या मेरे जहन में यह बात हमेशा बार बार पवित्र आत्मा कहता है? क्या आपके अंदर में यह सवाल बार बार उठता है कि मुझे बदलना है? अगर आपके अंदर में यह सवाल बार बार उठ रहा है तो आपको मैं कहना चाहता हूं, खुदा ने आपको बुलाया है, लेकिन चुने हुए में से व्यक्ति बनने के लिए आपको यह चीज जरूरत है। क्योंकि तब तक एक इंसान चुने हुए में से नहीं हो सकता जो इंसान बदलता नहीं। आर यू रेडी टू चेंज? क्या तुम वो बदलाव को संभाल पाओगे? क्योंकि जब बदलाव आता है तब दुनिया साथ छोड़ देता है। क्योंकि जब बदलाव आता है तब अपने पास में नहीं खड़ा रहता। क्योंकि जब बदलाव आता है तब शायद आपको अकेले गुजरना पड़ेगा। इसीलिए ये शब्द बहुत विश्वासी नहीं सुनना चाहता। आज बहुत कोई चर्च में जाता है लेकिन पश्चाताप के बाद उन लोग नहीं जानना चाहता। आज जहां आशीष के बारे में ज्यादा प्रचार हो रहा है वहां ज्यादा भीड़ है, लेकिन जहां पश्चाताप के बारे में प्रचार किया जा रहा है वहां भीड़ नहीं है। आज वो मंडली, वो प्रचारक के सब प्रचारक लोग ही यही बच लेते, वो लोग सच्चाई आपको नहीं बताते कि सच्चाई यही है कि आपको बदलने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर इंसान नहीं बदलता वो स्वर्ग राज नहीं देख पाएगा। हम लोग ऐसे गुनहगार हैं कि हम लोग गुनाह भी करते हैं, उसके ऊपर से सीना जोड़ी भी करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते जो कोटेशन में बता रहा है। एक गुनाह तो हम लोग करते हैं, एक गुनाह तो हम लोग करते हैं जब गुनाह करते हैं, लेकिन वो गुनाह को जब हम लोग डिफेंड करते हैं तब हम लोग दूसरा गुनाह कर रहे हैं। A sin is a true sin when it is defended. हम लोग गुनाह करने के बाद जब उसको डिफेंड करते हैं, जब उसे सही ठहराते कि मैंने जो किया सही किया, तब वो दो गुनाह हो जाता। उससे भी बड़ा गुनाह यह है कि गुनाह करने के बाद वो गुनाह को सही बताना। वो जीवन श्रापित जीवन हो जाता है जो गुनाह को, जो गलत कामों को सही ठहराता है। अगर आपके जीवन से श्राप नहीं मुक्त हो रहा है तो ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके जीवन में कि आप गलत कर रहे हैं, उसके ऊपर से आप सीना जोड़ी भी कर रहे हैं। आज की वचन पूरा स्ट्रेट है, साफ है, आपकी आंख को साफ कर देगा, आपकी ज़हन को साफ कर देगा और बताएगा कि खुदा आपसे क्या चाहता है। He won't talk to you in riddles anymore. He won't talk to you in parables anymore. He will talk directly to you and he will tell you what he wants. आज ये समय आ चुका है, स्वर्ग राज इतना करीब है कि वो और पैराबल्स में, कहानी में आपको नहीं बताएगा, वो आपको डायरेक्टली बताएगा कि क्या चाहता है। क्योंकि जो इंसान बदलता है वो इंसान सबसे खूबसूरत इंसान होता है। कहता है, sit with those who have sinned and repented, for they have softest of heart. बैठो उन लोगों के साथ जो लोग ने गुनाह किया लेकिन उन लोग पश्चाताप करके बदल चुका है।
क्योंकि जो पश्चाताप करके बदलता है उसके दिल सबसे नरम दिल होता है। हम लोग मसीह की नरम दिल के बारे में कहते हैं, लेकिन ऐसे दिल पाने के लिए पश्चाताप की जरूरत है, क्योंकि जो इंसान पश्चाताप करता है उसके सबसे नरम दिल होता है। उसके दिल में रहम बहुत ज्यादा होता है, उसके दिल में विश्वास बहुत ज्यादा होता है, और वो समझता है गुनाह इंसान के जीवन में कैसे एक प्लेग की तरह, एक महामारी की तरह फैल रहा है। तीसरे में चलते हैं। सबसे बड़ा मैं आपसे कहना चाहता हूं, it's sin and not poverty that makes a man miserable. गरीबी इंसान को मिजरेबल नहीं बनाता, गरीबी इंसान को सहमा नहीं बनाता। अगर कोई इंसान सहम जाता है, उसकी गरीबी नहीं, उसके गुनाह करता। क्योंकि बहुत गरीब घर ऐसे हैं जिन लोगों ने मसीह को पा चुके हैं लेकिन आनंद में, जो लोग परिवर्तन करके आनंद में चल रहा है, क्योंकि उन लोगों के पास सब कुछ है जो एक दौलतमंद घर में नहीं है। It is not the poverty which makes a man miserable. गरीबी इंसान को मिजरेबल नहीं बनाता, गुनाह इंसान को मिजरेबल बना देता। और इसीलिए अगर एक ईमान वाले व्यक्ति पश्चाताप ना करे, उसकी ईमान जायज नहीं ठहराता। बिकॉज ईमान और पश्चाताप दोनों एक साथ चलता है, जो हम लोग आखिरी कोटेशन में देख पाते हैं। Faith and repentance are like two sides of the same coin. आप विश्वास में तभी बदल सकेंगे जब आप पश्चाताप मन परिवर्तन करते हैं। जितना पश्चाताप आपका होगा उतना ही विश्वास में आप बढ़ेंगे। अगर आप कहते हैं कि क्यों सही मौके पे आप विश्वास नहीं कर सकते, इसके मतलब ही यही है, सही मौके पे आप पश्चाताप नहीं करते। सही टाइम में पश्चाताप कीजिए तो सही टाइम में आपके अंदर में ईमान भी पैदा होगा। जब आपके समय में देख रहे हैं कि मुसीबत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तब देखिएगा आप डरिएगा नहीं, लेकिन वो ईमान काम करेगा जो ईमान पश्चाताप से तैयार होता है। यही ईमान मसीह खोजता है, जो पश्चाताप से बनता है। आज हम लोग की ईमान कम है क्योंकि गुनाह ज्यादा है। पवित्र वचन में कहता है, आइए अब वचन में हम लोग चलते हैं। मत्ती के 4:17, From the time Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. जब से यीशु मसीह अपने प्रचार शुरू किए, जब वो अपने पिता के बारे में शुरुआत किया, सबसे पहला बात ही उन्होंने कहा, मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज तुम्हारे निकट है। स्वर्ग राज तुम्हारे करीब आ चुका है, तुम्हारे इतने करीब आ चुका है कि तुम्हारे दिल पे दस्तक दे रहा है कि अगर कोई सुन के अपने दिल को खोले, वो प्रवेश करेगा, वो उनके संग भोजन करेगा। मतलब वो आपके साथ जिएगा, वो आपके अंदर में जिएगा। इसीलिए पौलुस भी कहता, मैं और अपने आप में जीवित नहीं हूं, मेरे अंदर में मसीह जीवित है। क्योंकि अगर वो खाना भी खाता है, वो मसीह के लिए खाता है। वो अगर बाहर भी चलता है, वो मसीह के लिए चलता है। वो कुछ भी करता है, वो मसीह के लिए करता है। आज हम लोग भी, ये आश्चर्य करने की बात नहीं है कि मसीह के लिए कैसे। आप जिससे प्यार करते हैं, आप तो उसके लिए भी सब कुछ करते हैं।
जो आपके दिल में आज बैठे हुए हैं, उसके लिए ही आप जाते हैं काम में, उसके लिए ही आप सब कुछ कर रहे हैं। वैसे ही आपके धन कौन है? औसमी बेटा मत बनिए। जो माँ बाप जन्म देता है वो जन्म देने के बाद वो माँ बाप को निकाल देता है, लेकिन ऐसा बेटा बनिए कि जो माँ बाप जन्म दिया है हमेशा ये याद रखता है कि वो किससे आया, वो जो कुछ भी पाया वो किससे पाया। अगर ईमान वाले अपने माँ बाप को वो सम्मान नहीं दे सकता तो वो लोग खुदा के पास कभी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि माँ बाप वो जरिया है जिससे हम लोग आते हैं। पहले वो जरिया को, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स गॉड, कि रिस्पेक्ट देम इवन दो दे आर इविल, देन यू विल गो मोर क्लोजर टू गॉड। तुम और खुदा के करीब बन जाओ। तुम ऐसे करीबी इंसान बनोगे जिनके जुबान से इंसान टूटता नहीं है लेकिन जुड़ जाता है। तुम्हारे आवाज होगा मलहम हर एक इंसान जो दर्द में है, क्योंकि वो सामर्थ तुम्हें दिया जाएगा। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 17 वर्सेस 30 में कहता है, प्रेरित के 17 की 30 में कहता है, द टाइम ऑफ इग्नोरेंस गॉड ओवरलुक्ड। एक समय ऐसा था जब हम लोग अपने नादानी में चलते थे, हम लोग नादान थे, नहीं समझते थे। खुदा ने उसे जाने दिया, माफ किया। लेकिन अब खुदा हर एक इंसान को यह कमांड कर रहा है कि वो मन परिवर्तन करे। हर एक इंसान को वो कमांड कर रहा है कि वो मन परिवर्तन करे। अगर हम लोग परिवर्तन ही नहीं हो सकते, इट इज नो यूज, क्योंकि आप कभी फलवंत नहीं हो पाएंगे। एक इंसान फलवंत तब हो पाता है, फल डाली में तब झड़ता है जब उसके जीवन में पश्चाताप आता है। और वो कहता है मत्ती के 3:8 में, bear fruit in keeping with repentance। फलवंत हो पश्चाताप में, फूलो और फलो, क्योंकि जितना पश्चाताप आपके अंदर में होगा उतना ही फल आपके जीवन में आएगा। आप अगर आज अपनी जिंदगी में देख रहे कोई फल नहीं है, आपके दिल में रहम नहीं है, आपके दिल में कोई रकम का फल नजर नहीं आता, आपकी जिंदगी में पश्चाताप नहीं है। क्योंकि पश्चाताप आने से फल से भर जाता है। प्रोड्यूस फ्रूट इन कीपिंग विद रिपेंटेंस। कीपिंग विद रिपेंटेंस मतलब इट इज अ प्रोसेस। वो एक प्रोसेस है कि जब एक इंसान पश्चाताप के अंदर में आता है वो काम करने लगता है, और वो तब तक काम करता है जब तक तुम्हारे अंदर में सब फल से भर ना जाओ। वो हर एक खूबसूरत फल आपके अंदर में आ जाएगा और आप फिर उसके बाद और खाली महसूस नहीं करेंगे। आज देखिए कितने इंसान हैं, कितने दौलत पाने के बावजूद वो लोग खाली हैं। आज कितने इंसान ऐसे हैं कि खूबसूरत खूबसूरत बीवी पाने के बावजूद वो लोग खाली है। गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस बनाने के बावजूद वो लोग अंदर से खाली है, क्योंकि कोई फल नहीं है उन लोग के जीवन में। लेकिन जिसका बैंक बैलेंस नहीं है, जिसका घर नहीं है, अगर उसके जीवन में फ्रूट्स है, फल है खुदा की, वो खाली नहीं है, वो भरा हुआ। क्योंकि जिसके अंदर में फल रहता है वही ठोकर मार सकता है इस दुनिया की दौलत को। जिसके अंदर में फल रहता है वही ठोकर मार सकता है हर एक गलत चीज को। आपके बहुत कोई कहता है मेरा नियत भटक जाता है,
नियत उसका भटकता है जिसके अंदर में फल नहीं, क्योंकि जिसके अंदर में फल है उसे बचाने के लिए वो कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार होता है। देखिए, एक फार्मर को देखिए, जो बोता है वो अपने जीवन की पूरा पूंजी लगा देता है बोने में, और बोने के बाद वो इंतजार करता है, हर तरह का सैक्रिफाइसेस करता है, हर तरह का बलिदान देता है कि एक दिन जो चीज को उन्होंने बोया वही चीज से वो फल पा जाए, वो फसल उनके जीवन में आए। हम लोग के जीवन में फसल इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग बोना नहीं सीखा। पवित्र वचन में फिर 1 यूहन्ना 1:9 में कहता है, If we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. अगर हम लोग अपने गुनाहों को खुदा के पास लेके आते हैं और इजहार करते हैं, कहता है वो कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो तुम्हें पूरा बदल देगा। आज देखिए, जब हम लोग गुनाह को खुदा के पास कहते हैं, आर वी रियली इनटू रिपेंटेंस? क्या मैं सच्चाई में बदलना चाहता हूं? क्योंकि अगर कोई भी अपने आप को देख पाता है वो गलत कर रहा है और वो सच्चाई पे पश्चाताप कर रहा है, तो वो अपने आप को जरूर बदलेगा, वो अपने आप को जरूर बदलेगा, वो हर एक मुमकिन कोशिश करेगा, हालांकि वो तकलीफ दे, क्योंकि वो परिस्थिति में रहना नहीं चाहता। वो समझता है, वो समझदार है। पवित्र वचन और Acts of the Apostles chapter 11 verses 28 verses 18, प्रेरित के 11 के 18 में कहता है, When they heard this, they had no further objection and praised God, saying, So then even the Gentiles, God has granted repentance that leads to life. जब शिष्य लोग ने सुना कि सिर्फ यहूदी लोग को खुदा ने नहीं पुकारा, लेकिन हर एक इंसान को पुकारा, जो कोई भी ईमान रखता है, जो कोई भी उसे स्वीकार करता है, वो हर एक इंसान को वो पश्चाताप देता है, जो पश्चाताप आपके जीवन which leads to eternal life, जो आपको जीवन की ओर लेके जाता है। There is no security in the world which can save your life. There is no LIC. That can fulfill the emptiness which you left behind. कोई भी LIC पॉलिसी ऐसा नहीं है कि आपके मर जाने के बाद आपकी जगह को पूरा कर सके वो पैसा। पवित्र वचन में लूका के 13:3 में कहता है, No, I tell you, but unless you repent, you will all likewise perish. खुदा उन लोगों से कहता है कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अगर तुम लोग भी मन परिवर्तन ना किया, तुम लोग भी नाश हो जाओगे, तुम लोग भी खत्म हो जाओगे। तो आज हम लोग को खुदा यही कह रहा है कि मन परिवर्तन करना जरूरी है, अपनी जिंदगी को बदलना जरूरी है। प्रकाशित वचन 2:5 में कहता है, Remember therefore from where you have fallen, repent
and do the works you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place unless you repent. आज खुदा ये दावा करता है कि जैसे हम लोग खुदा से पहले ईमान लेके पहले पश्चाताप किए थे, वैसे ही आज भी हम लोग वैसे ही चले। क्योंकि जैसे हम लोग पहले चले थे, जो विश्वास के साथ, जो ताकत के साथ, जो मोहब्बत के साथ, आज अगर हम लोग प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, आज हम लोग अगर लेजी बन जा रहे हैं, तो खुदा कह रहा है मैं आऊंगा एंड आई विल रिमूव योर लैम्पस्टैंड। मैं हटा दूंगा वो जीवन की रोशनी को आपकी जिंदगी से, जब तक तुम मन परिवर्तन ना करो। आज सबसे बड़ा वचन आप लोगों के लिए यह है, Proverbs chapter 28 verses 30. Whoever conceal his transgression will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will obtain mercy. वचन में कहता है कि जो कोई भी अपने गुनाहों को छुपाता है, वो कभी भी प्रतिष्ठित नहीं बन सकता। But the one who confesses and renounces them, जो अपने गुनाहों को बोलता है और बोलने के बाद उसे छोड़ देता है, वही दया पाएगा। दया वो नहीं पाएगा जो सिर्फ बोलता है, छोड़ता नहीं है। दया वो नहीं पाएगा जो गुनाह तो कहता है, सॉरी तो कहता है, लेकिन वो गुनाह को छोड़ता नहीं है। दया वो पाएगा जो अपने गुनाहों को कहने के बाद वो गुनाह करना बंद कर देता है। आज के ऐसा कोई गुनाह है जिसके जंजीर में हम लोग फंसे हुए हैं? क्योंकि खुदा कहता है कि वो चाहता है हर एक विश्वासी नजात की ओर बढ़े। आज हम लोग विश्वासी यहां बैठ के किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, किसी के गुनाह पकड़वाने के लिए नहीं, लेकिन पूरा आंसू लेके प्यार से, मोहब्बत से कहते हैं क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। हम लोग मोहब्बत से इसीलिए कहते हैं क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा लौता जरिया है जिसके सुनने से इंसान बदलता है। मोहब्बत एक मलहम की तरह होता है। इसीलिए आज वो मोहब्बत लेके मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि खुदा के पास आके वो गुनाह को छोड़ दीजिए, वो व्यभिचार को छोड़ दीजिए। व्यभिचार सिर्फ वो नहीं होता, आज व्यभिचार बहुत आगे निकल गया। आप अगर अपनी बीवी से छुपा के किसी को मैसेज भी कर रहे, वो व्यभिचारी है। आप अगर किसी के साथ अगर गंदे वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वीडियो में गंदे बात कर रहे हैं, वो व्यभिचारी है। आप अगर मैसेज में गंदे बात कर रहे हैं, वो व्यभिचारी है। आज देखिए, जितने कोई भी व्यभिचार करता है, उसके फोन में फिंगरप्रिंट का पासवर्ड लगा हुआ है, क्योंकि वो दिखाना नहीं चाहता वो कैसा कैसा मैसेज भेजता है। हर एक फोन में पासवर्ड लगा हुआ है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों फोन में पासवर्ड लगा? ऐसा फोन में आप क्या रखते हैं? चलो किसी का मान सकते हैं कि उन लोगों का बैंक अकाउंट है, उसको लोग ब्लॉक करके रख सकता है, लेकिन व्हाट्सएप ऐसा क्या लिखते हैं कि दूसरे को आप नहीं दिखा पाएंगे? मैसेंजर ऐसा क्या लिखते हैं कि दूसरे को आप नहीं दिखा पाएंगे? आज हम लोग सब जगह में पासवर्ड मार के रखे क्योंकि हम लोग अपना गुनाह को छुपाना चाहते हैं। लेकिन वचन में कहता है कि जो कोई भी गुनाह को छुपाता है, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता।
एक समय ऐसा था हम लोगों के समय में कि थोड़े थोड़े गंदे पिक्चर टीवी में आता था तो हम लोग घुमा देते थे और वो सीन चले जाने के बाद हम लोग पिक्चर देखते थे। आज आपके पास फोन है, आज सबसे बड़ा पॉर्न इंडस्ट्री सबके हाथों पे आ गया है। इसलिए अपने बच्चे को मोबाइल देने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा कि आप उनके हाथ में क्या दे रहे हैं। अगर कोई बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे रहे हैं तो कीप इन माइंड दैट यू हैव टू कीप एन आई ऑफ व्हाट ही इज डूइंग विद हिज फोन। ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीज जैसे आपको ज्ञान दे सकता है वैसे आपको गुनाहों में दलदल में फंसा भी सकता है। आज कितने कोई है जो मैसेज में मुझे कह रहा है कि मैं बंद ही नहीं कर पाता, मैं हमेशा देख। आज देखिए रेप होने के सबसे बड़ा कारण यही है। आज इंसानियत मर जाने की सबसे बड़ा कारण यही है। खुदा कह रहा है लौट आओ। लाइक द प्रोडिगल सन्स फादर, उसे सिर्फ प्रोडिगल सन्स नहीं बोला जा सकता, उसे कहा जाता है कि पिता जो प्यार करता है। वो इंतजार में है कि कब हम लोग लौट के वापस आए, कब वो गंदगी से निकल के हम लोग वापस आए, कब वो हम लोग को धो के वही जगह में खड़ा कर दे जहां पर ही वो हम लोग को देखना चाहता है। उन्होंने कहा कि ये गंदे कपड़े को खोल लो, पुट रोप्स ऑन हिम, put fingers on his hand, put ring on his hand and slippers on his feet.